बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज है जी 9.2। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ कोसिकन थीटा इज़ इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। Question 6, solution. Cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m। और इस कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे साइन थीटा, जो आ जाएगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए, m इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड थीटा 0 और पाई बाई 2 0 से ग्रेटर है और पाई बाई 2 से लेस है। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल होता है 0, इधर एंगल पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ पर एंगल 3 पाई बाई 2। अब थीटा 0 से ग्रेटर और पाई बाई 2, यानी थीटा 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में है, तो 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। यानी कोसिकन थीटा की वैल्यू गिवन थी, उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी साइन, कॉस, सीकन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो कोसिकन का रेसिप्रोकल साइन थीटा मैंने लिख दिया है, और यहाँ से रेसिप्रोकल किया तो 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब आपने बना लेनी है जनाब एक राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इन फार्मूलाज़ की मदद से इन क्वेश्चंस को ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका एग्ज़ाम में। आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए और एक ही स्टेप में आंसर आने शुरू हो जाएंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर 2m आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसका m स्क्वायर प्लस 1। अब हम लगाएंगे इस पे पैथागोरस थ्योरम। वो ये कहता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज इसमें m स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसमें 2m है और उसका स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बेस स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर। अब ये प्लस का 4m स्क्वायर इधर शिफ्ट कर लें, a स्क्वायर प्लस m की पावर 4 प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस जो है वो बराबर हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई इसकी बेस m स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, फिर फाइंड करेंगे टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट। और जो कॉस थीटा होता है इसकी डेफिनेशन है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है जी, यहाँ लिख देते हैं आपको, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसकी बेस कितनी आ गई है? m स्क्वायर माइनस 1। और सीकेंड रेसिप्रोकल है जी कॉस का, तो m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 2m, बेस इसकी m स्क्वायर माइनस 1। कॉट रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन थी कोसिकेंट की, उसकी मदद से हमने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6B, 7B और नेक्स्ट क्वेश्चन 8B। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर 3, यानी टेंजेंट की वैल्यू गिवन है और ये क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, ये दिया हुआ। सॉल्यूशन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7 और ये बताया कि टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आप देखिए टेंजेंट पॉजिटिव आ रही, तो टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड के अलावा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अच्छा जी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/√7 और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें कॉट थीटा की तो वो कितनी आ जाएगी, √7, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब मुझे वैल्यू चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। कह रहा जी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें ये बात पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो 1 + कॉट स्क्वायर करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई 8। और यहाँ एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली है, तो 1 + 1/7 हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 + 1 8/7। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं जी इस एक्सप्रेशन की। उसने कहा था कि इसे हमने सॉल्व करना है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आप इसमें देखिए कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बन गई है, 8, माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7, और इसी तरह 8 + 8/7। भाई न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 - 8, डिनोमिनेटर में 7 एलसीएम, तो 56 प्लस का 8, और एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 64, और अगर आप इसे और कैंसिल कर दें 16 के टेबल से तो 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा जी इसका आंसर। यानी अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√7 हो तो इस सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, 3/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 8 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 and terminal arm of the angle is in first quadrant, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta। cot थीटा की वैल्यू गिवन है, उसकी मदद से इस सारी एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, 3 sin theta plus 4 cos theta डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस का sin थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। भाई इस वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर टर्म को sin थीटा पे। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की हर टर्म को डिवाइड कर दिया है साइन थीटा पे। उसका फ़ायदा क्या, ये 3 साइन थीटा से कैंसिल हो गया,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3+4 और जो कॉज ओवर साइन है वो बराबर होता है कॉट के। इसी तरह इस कॉज ओवर साइन को हम लिखेंगे कॉट थीटा माइनस का 1। इसलिए मैंने कॉट बनाने के लिए साइन थीटा पे हर टर्म को डिवाइड किया था, क्योंकि कॉट थीटा की हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5/2। 3+4 इंटू 5/2, फिर 5/2 -1, 2 एलसीएम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस का 20, यहाँ भी 2 एलसीएम तो 5 माइनस का 2 और एलसीएम इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और 20 और प्लस का अगर आप 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 26 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस सारी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू बनी है 26/3 आई है। तो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 5/2, उसकी मदद से इस सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। हर टर्म को मैंने डिवाइड किया साइन पे, साइन कैंसिल हो गया और कॉज ओवर साइन कॉट होता है और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/2, वो हमने यहाँ पे पुट करके यहाँ मैंने ये 2 और 4 खुद नहीं कैंसिल किया ताकि ये एलसीएम से कैंसिल हो जाए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।